क्यों हंस रही है वृंदा इतना? क्या जोक मारा है परीक्षा ने? नहीं सर, परेशानी थी, मम्मा थी, मम्मा बोल कर गई थी कुछ। अच्छा, मम्मा ने जोक मारा। मम्मा ने क्या जोक मारा? पढ़ लिया कर, कभी तो पढ़ लिया कर। हाँ, ऐसा ऐसा कुछ बोला। नहीं सर, यही बोल कर गई है अभी कि पढ़ ले। है ना, देख। देख, पता चल गया, मुझे समझ में आ जाता है। हाँ, पेरेंट्स लोग और टीचर लोग एक ही जोक मारते हैं ना। एक सेकेंड ना। ये अरुणिमा का कुछ आइडिया कहाँ पर है? पूछती हूँ सर। हाँ, चेक करो यार, क्योंकि बाकी दोनों के तो आई थिंक मैसेज आया हुआ था शायद। हाँ जी। ओके। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर आपके साथ। हाँ जी। गाइस यार, अपना अपना कैमरा ऑन करा करो प्लीज। कैमरे बंद क्यों कर देते हो यार बीच बीच में? हाँ गाइस, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। चलो आज शगुन के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है शगुन, जब तक तू है तब तक तेरे साथ कर लेते हैं, फिर जब तू चली जाएगी तो फिर किसी और को पकड़ लेंगे। ठीक है। हाँ, अनम्यूट कर ले अपने आप को और हैंड रेज कर ले। और तेरे साथ डिस्कस करने से पहले पहले प्रथम को पकड़ेंगे। प्रथम, यस सर। भाई प्रपोज डिविडेंड का रूल क्या था? लास्ट ईयर पेड एज वेल एज मेड। इंटरम डिविडेंड का क्या था? बताता रहे आगे क्या क्या थे अपने आप ही। करंट ईयर पेड एज वेल एज मेड। और उसके अलावा कौन सा था? क्या कराया था? डिविडेंड आउटस्टैंडिंग। हाँ, उसका क्या था? सर उसमें भी यही था, बस लास्ट ईयर प्लस करते थे और करंट ईयर माइनस। किस में लास्ट ईयर प्लस करते थे और करंट ईयर माइनस? लास्ट ईयर पेड में। हाँ, तो ये बोलो कि वो सिर्फ पेड को अफेक्ट करेगा। ठीक है। यस सर। हाँ, तो पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, जब वो आपको दिया हुआ है डिविडेंड आउटस्टैंडिंग, तो यू शुड से इट विल ओनली अफेक्ट डिविडेंड पेड। और अफेक्ट कैसे करेगा डिविडेंड पेड? जो हमारा लास्ट ईयर पेड हम ले रहे थे उसके अंदर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे और क्लोजिंग माइनस कर देंगे। ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स का यस क्या सर। होता था वृंदा? सर मैंने अभी पुरानी क्लास देखी नहीं है, आज पेपर था तो इसलिए। तो तूने पुरानी क्लास अटेंड नहीं करी थी, लास्ट क्लास? नहीं, नहीं सर, लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी मैंने। मम्मी सही कह रही थी, पढ़ लिया कर। सर गलत आज बात देख है। लूंगी। परीक्षा क्या था प्रोविजन फॉर टैक्स का? लास्ट ईयर पेड, करंट ईयर मैं मेड। अबे प्रोविजन वो परीक्षा को पूछा था मैंने ये। परीक्षा कहाँ से अच्छा। आ गई? परीक्षा कह रही है मेरे को आता है, मेरे से पूछो, ये तो कोई बात नहीं होती है। अरे नहीं, परीक्षा कह मुझे रही सही। है नहीं नहीं, अच्छी बात है। हाँ, क्या था लास्ट ईयर तरीशा? लास्ट ईयर पेड, करंट ईयर मेड। हाँ, और इसके अंदर मैंने आपको वो बताया था कि अगर टैक्स पेड गिवन है या टैक्स प्रोविजन मेड गिवन है, दोनों में से कुछ भी गिवन होता है तो फिर क्या रूल हो जाता है? सर जो गिवन होता है उससे। अच्छा हाँ, तू कम तो मैं भी कम, तू ज्यादा तो मैं भी। हाँ, जो गिवन होता है उसको हम आगे लिख देते हैं, उसके आगे जैसे टैक्स पेड गिवन है तो टैक्स पेड में आगे लिख दिया और फिर ये रूल लगा देते हैं। ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? ओके। आरव, टैक्स पेड कहाँ जाता है? सर आफ्टर ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के जो उसके बाद नीचे आता है? लेस।
टैक्स पेड और होता है टैक्स प्रोविजन मेड कहाँ जाता है? ट्रिप के टीम में। वेरी गुड, क्लियर है। और कौन बचा? अवनी, रिफंड का क्या होता है? रिफंड ऑफ टैक्स। सर एक तो रिड्यूस होता है वो क्या आवाज नहीं आ रही, किससे रिड्यूस होता है? टैक्स पेड से रिड्यूस होता है और टैक्स प्रोविजन मेड से रिड्यूस होता दोनों में से कम हो जाता है, सिंपल, सो सिंपल। दोनों से कम हो जाता है, जो भी टैक्स पेड और टैक्स प्रोविजन मेड निकाला होगा उससे कम हो जाता है, ठीक है। चलो तो आज आगे करते हैं। अरे तो स्क्रीन पे भी दिख रहा था, हे भगवान, मैं तो ये पूछ भी लिया, दिख भी रहे हैं। हाँ शगुन, चलो आगे चलते हैं फिर। आज आज अपन लोग हमने शुरू की सारी एडजस्टमेंट्स करनी है। आज जो बाकी बची हुई एडजस्टमेंट्स है उनको करेंगे, एंड लेट्स सी इफ वी गेट सम टाइम टू डू वन क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। तो जल्दी जल्दी थोड़ा कोशिश करते हैं करने की कवर अप। तो अपनी अगली एडजस्टमेंट जो हमें करनी है वो है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में दो अलग अलग सिनेरियो थे। दो सिनेरियो कौन कौन से थे? एक था विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक था विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब आप लोगों को 11th में याद होना चाहिए, 11th में कराया था। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग दो तरीके से होती है। एक तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन दो तरह से होती थी, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। याद आ रहा है? याद आ है। रहा है यस कुछ सर। कुछ? और दूसरा हमने अकाउंटिंग सीखी थी, दो तरीके से होती है, हो सकती है विदाउट प्रोविजन और विद प्रोविजन। नॉर्मली तो हम विदाउट प्रोविजन करते थे अनलेस क्वेश्चन में लिखा होता था कि भाई ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी खोलना है। क्यों खोलते थे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, कुछ याद आ रहा है? सर एक लाइबिलिटी क्रिएट करते थे। क्यों क्यों? उसका रीजन क्या बताया था? फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसके अगेंस्ट हम एक तू बुक वाला प्रोविजन आंसर दे बनाते रही है थे। पूरा। हाँ होता था, ऐसी था सही में। और दूसरा इसका एक और रीजन होता था, हम अगर चाहते थे कि हमारा एसेट हमेशा कॉस्ट पे दिखाई दे और डेप्रिसिएशन अलग दिखाई दे। याद आ रहा है? तो हम सारा डेप्रिसिएशन एक अलग अकाउंट में इकट्ठा करते रहते थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और उसको कैसे दिखाते थे? एसेट में से माइनस करके। तो आपको कॉस्ट भी दिखती थी, टोटल डेप्रिसिएशन अब तक जितना चार्ज हुआ वो भी दिखता था, और नेट वैल्यू भी बाहर आ जाती थी, तो हमारा ये पर्पस भी सर्व हो जाता था। क्लियर? यस सर। ओके। सो अब पहला वाला केस जो हम यहाँ करने वाले हैं वो है विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये मतलब एक ही बात है ना, दोनों को। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से भी बुलाते थे, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा क्वेश्चन में, यानी बिना उसके अगर सिनेरियो है तो क्या होगा, यानी सिर्फ आपको क्या दिया होगा? फिक्स्ड एसेट, कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं। क्लियर हो गया? सिनेरियो समझ आया? तो क्वेश्चन में क्या दिया होगा? देखो आपको ऐसे दिया होगा जैसे फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर, बिल्डिंग, व्हीकल, इस तरह से कोई भी आपको फिक्स्ड एसेट दिया होगा, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। तो क्या करेंगे शगुन? सर इसमें से फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन है ही नहीं तो कहाँ से करेगी? तेरे को पता है डेप्रिसिएशन क्या है? ये तो मैंने कराया हुआ है, याद करो मैंने कैसे कराया था। अगर फर्नीचर दे रखा है 2020 का 1,20 है और 2019 का 1,00,000 है। तो सर जस्ट बैलेंस शीट से ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में चला जाएगा फिर। कैसे जाएगा? वही तो पूछ रहा हूँ, यही तो सवाल है। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा ये। और कितना जाएगा, जो कैसे जाएगा? उप्स, ये क्या हुआ? सॉरी मेरे से हो गया सर। तेरे से हुआ कैसे लेकिन ये? हाँ जी, बताओ बताओ। हाँ सर 20,000 जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। क्या होगा? प्लस होगा, माइनस होगा? क्या करेंगे? सर प्लस होगा। क्या क्या रूल लगाया तूने? सर 2019 में 1 लाख है, 2020 में 1,20,000 होता है, 20,000 प्लस होगा। प्लस कैसे होगा, यही तो पूछ रहा हूँ, रूल क्या लगाया? कि सर नेक्स्ट ईयर वैल्यू बढ़ रही है एसेट की, तो इसलिए मैंने प्लस बोला 20,000।
तो मैंने क्या रूल बताया था कि अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो इन्वेस्टिंग में प्लस कर दो। देखो यार, अगर तुम बेसिक नो रूल सर, गड़बड़ नहीं, नो करोगे, सर, सुनो मेरी बात कैश सुनो, आ रहा मेरी, है अरे मेरी जा बात रहा सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो भाई, सबसे पहली चीज, अगर आप बेसिक रूल्स गड़बड़ करोगे तो फिर आपका कैश फ्लो गड़बड़ हो जाएगा, और फिर तुम ब्लेम करोगे कैश फ्लो को, और फिर उसके बाद मेरे को कि यार ये तो बेकार चैप्टर है, पता नहीं कैसे है, मार्क्स नहीं आते, सही नहीं होता। तो रूल तो याद करना पड़ेगा ना। मैंने रूल याद करने के दो तरीके बताए थे। एक तो सिंपल, याद रखो कि भाई जो आपका नॉन करंट एसेट है वो इन्वर्स रिलेशनशिप में जाता है, और शेयर होल्डर फंड और क्या बोलते हैं उसको, नॉन करंट लाइबिलिटी डायरेक्ट रिलेशनशिप में जाती है इनटू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, फाइनेंसिंग में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इन्वर्स का मतलब था उल्टा, अगर ये बढ़ रहा है तो माइनस होगा, कम हो रहा है तो आपका प्लस होगा। इन्वर्स का मतलब है उल्टा, तो यहाँ उल्टा जाएगा ना इन्वेस्टिंग में। यस सर। और दूसरी चीज, अगर आप ये भूल गए थे, जस्ट इन केस, चलो आप हो सकता है भूल जाओ, एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है कि आप एकदम से ब्लैंक हो जाओ, ठीक है, एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है कि एकदम से आप ब्लैंक हो जाओ, तो टेक योर टाइम, आराम से 2 मिनट दोबारा से सोचो सर ने ये रूल कैसे सिखाया था और कैसे बनाया था। सबसे उसका बेसिक क्या था, हमें फोकस किस पे करना है, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। तो ये सोचो ना, अगर ये बढ़ रहा है तो क्या हुआ होगा, फर्नीचर बढ़ रहा है तो क्या हुआ होगा, फर्नीचर बढ़ेगा कैसे, अगर मैंने खरीदा होगा तो बढ़ेगा, खरीदूंगा तो क्या होगा, पैसे जाएंगे, कैश जाएगा तो माइनस होगा ना। देख शगुन, एग्जाम में भी ये सिचुएशन आ सकती है, बाकी लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ भाई, जैसे अभी शगुन कंफ्यूज हो गई थी, शगुन ब्लैकआउट हो गई थी, एकदम से याद नहीं आ रहा था भाई कैसे होगा, कुछ करा तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, ऐसा ऐसे ही हुआ था। तो ये औरों के साथ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में एक बार दोबारा से टेक अ डीप ब्रेथ, दोबारा से सोचो ग्राउंड लेवल से कि कैसे क्या चीज बताई थी सर ने, ठीक है। चल सकते हैं शगुन, याद आ गया अब? यस सर, यस सर। और अगर ये उल्टा होता तो, अगर 2019 में 1,20 होता और 2020 में 1 लाख होता। तो सर ये प्लस करते और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेके जाते। ओके, सो अभी भी एक गलती है इसके अंदर, वो क्या है, वो गलती ये है कि अगर बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा। क्यों क्यों, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे ये परचेज किया होगा। लेकिन अगर ये कम हो रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर फिक्स्ड एसेट कम हो रहा है, देयर कैन बी टू सिनेरियोज। कम दो वजह से हो सकता है, मैंने ये चीज बताई थी, कम दो वजह से हो सकता है। हो सकता है आपने सेल किया हो, और हो सकता है डेप्रिसिएशन लगाओ। सो देयर कैन बी टू सिनेरियोज। अब आपको कैसे पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन लगा या फिर सेल किया है। तो मैंने बताया था आपको कि अगर कम वैल्यू से कम हो रहा है, 10%, 20%, तब तो आप डेप्रिसिएशन अज्यूम करके चलते हो। लेकिन अगर उससे ज्यादा वैल्यू से कम हो रहा है तो फिर आप सेल अज्यूम करके चलते हो। तो अगर मान लो मेरी वैल्यू थी 1,20,000, कम हो गई, उस कम हो गई कितनी, 1 लाख, तो 10-20% से ही कम हुआ है। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने अगर नहीं बताया कि डेप्रिसिएशन है या सेल है तो हम डेप्रिसिएशन मान के चले। लेकिन अगर 1,20,000 से 80,000 हो गई, तो हम क्या मान के चलेंगे कि 40,000 से सेल किया होगा। समझ आई मेरी बात? यस क्लियर सर। है? तो देखो रूल क्या बना, ये देखो, दिस इज योर रूल। रूल क्या बना, अगर इंक्रीज हो रहा है तो परचेज ऑफ एसेट माना जाएगा, यानी इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो वी हैव टू सी कि स्मॉल अमाउंट से डिक्रीज है या बिग अमाउंट से डिक्रीज है। अगर स्मॉल अमाउंट से डिक्रीज है तो डेप्रिसिएशन, और अगर अगर बिग अमाउंट से डिक्रीज है तो सेल ऑफ एसेट। और डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, वाइल्ड के डी में। जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का बनाते हो तो जो वाइल्ड का डी होता है उसके अंदर जाता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। क्लियर है? एंड जो बिग अमाउंट से अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसका क्या मतलब हो गया, सेल ऑफ एसेट, वो कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टिंग में प्लस। तो इन्वेस्टिंग में प्लस और माइनस तो आपको पता था। एक और चीज ऐड क्या हो गई यहाँ पे, कि अगर स्मॉल अमाउंट से डिक्रीज है तो याद रखना है कि डेप्रिसिएशन है। समझ आया सबको? चलो आगे, किसी को दिक्कत आ रही हो तो प्लीज हैंड रेस कर लेना, ठीक है। सो पहला सिनेरियो, इसमें भी दो सिनेरियो आएंगे, विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अभी हम कर रहे हैं, इसमें भी दो सिनेरियो आएंगे। पहला सिनेरियो क्या था, सिर्फ आपको बैलेंस शीट में दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा, तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल डिफरेंस निकाल लेना।
लेकिन अगर आपको बैलेंस शीट में फिगर दे रखी है और साथ में कुछ नोट में एडजस्टमेंट भी दे रखी है, जैसे हो सकता है आपको डेप्रिसिएशन बता रखा हो कि कितना है, या हो सकता है परचेज ऑफ एसेट बता रखा हो, सेल ऑफ एसेट बता रखा हो, यानी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि क्वेश्चन में क्या दिया है शगुन? ऊपर वाला क्वेश्चन की तरह दे रखा है 1 लाख और 1,20,000, ये तो सेम ही है, पर साथ में उसके नीचे क्या दे रखा है? फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 30,000, फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000 was sold for 15,000, यानी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यस सर। तो एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, जब भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है देन यू हैव टू प्रिपेयर अकाउंट। देखो लिखा हुआ है साथ में, वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट। क्लियर हो गया? जब भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है देन यू हैव टू प्रिपेयर अकाउंट, ये हमेशा याद रखना है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कोई ना कोई और मिसिंग फिगर होती है जो हमें निकालनी होती है, तो इसलिए हमें अकाउंट बना के चेक करना पड़ता है कि भाई कुछ मिसिंग है क्या, और अगर है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। क्लियर हो गया? समझ में आया यहाँ तक? यस सर। अब अकाउंट बनाने के लिए अकाउंट बनाना आना चाहिए, यानी आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि 11th में अकाउंट कैसे बनाते थे। ठीक है, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट कैसे बनता था, उसमें कहाँ पे कौन सी फिगर आती थी। तो मैं थोड़ा सा दोबारा से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, लेट्स सी कितना याद है, और जो याद नहीं है दैट आई विल टीच यू। ये क्या दब गया? जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ जी, शगुन स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। ओके, सो इसका अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ याद है कैसे बनेगा? कुछ बता सकती है शुरुआत कैसे होगी? ओपनिंग किधर आएगा, क्लोजिंग किधर आएगा? सर ओपनिंग डेबिट साइड आएगा। वेरी गुड। लेफ्ट हैंड एसेट का ओपनिंग डेबिट साइड में आता है। वेरी गुड, चलो इतना तो याद है। तो आगे चलते हैं टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग में क्या लिखते हैं? बैलेंस बीडी। कितना आएगा बोलो? कितना आएगा शकुन? जल्दी जल्दी। सर 2 फिगर कौन से ईयर की लेनी है? आप ऊपर लिखा तो है, कैसी बातें कर रही है? पहली शीट में ऊपर लिखा नहीं है कौन से ईयर की है? सर कौन से ईयर का ये फर्नीचर ये अकाउंट बना रहे हो सर? 1 लाख। 1 बेटा लाख। अगर 2019 और 2020 की फिगर्स दे रखी हैं तो ओपनिंग कौन सा होगा? ओपनिंग 2019 वाला होगा ना, 1 लाख होगा। 1920 की बात कर रहे हैं हम ये किसका बना रहे हैं? 1920 का, 2019-20। ठीक है, और क्लोजिंग इधर आ जाएगा यस बाय सर। बैलेंस सीडी विच इज 1,20,000। क्लियर है क्रेडिट शगुन? साइड। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन में दिया है फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 30,000, डेप्रिसिएशन किधर आता है याद है? क्रेडिट साइड बाय क्रेडिट साइड पे। डेप्रिसिएशन। उल्टा होगा, जिधर ओपनिंग बैलेंस है उसके अपोजिट साइड पे, क्योंकि वो कम कर रहा है। बाय डेप्रिसिएशन 30,000, वो आपके ओपनिंग बैलेंस को कम कर रहा है। मेरा ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था। सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, याद रखो। ओपनिंग बैलेंस से और क्लोजिंग बैलेंस सबसे पहले आपको ये आना चाहिए लिखना, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी लिखना है। आपने सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग लिखा, ये क्लियर होना चाहिए किधर आएगा। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन पता होना चाहिए किधर आएगा। आपको याद होना चाहिए जिस साइड ओपनिंग बैलेंस होता है उस साइड का अकाउंट बढ़ता है। अगर इधर ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड पे तो अकाउंट डेबिट साइड पे बढ़ेगा, और उसके अपोजिट साइड कम होगा। यानी कोई भी चीज है जिससे अकाउंट बढ़ रहा है वो जिस साइड में ओपनिंग बैलेंस है उसी साइड में आएगी, यानी डेबिट साइड में, और जिस साइड अकाउंट कम हो रहा है तो वो उसके अपोजिट साइड में आएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, कुछ कुछ याद आ रहा है? 11th में सारी चीजें बताई थी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम होगी तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्या है, फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000 वाज सोल्ड फॉर 15,000। इसमें याद होना चाहिए सेल्स के टाइम पे हमने सीखा था फिक्स्ड, जब ये हम कर रहे थे चैप्टर डेप्रिसिएशन वाला, फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना सीख रहे थे, तो मैंने बताया था सेल्स के टाइम पे 3 इफेक्ट होते हैं। याद करो, जब सेल होता है तो उसके टाइम पे हम 3 इफेक्ट लेके जाते हैं। पहला इफेक्ट होता है जब सेल किया जिस डेट पे तब तक का डेप्रिसिएशन लेते हैं, डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल। दूसरा इफेक्ट होता है उसकी सेल वैल्यू लिखते हैं। तीसरा इफेक्ट होता है अब तक का उसका प्रॉफिट या लॉस, जो भी उसका प्रॉफिट या लॉस निकल के आया ट्रांजेक्शन पे वो हम लिखते हैं। याद आ रहा है?
ये 3 चीजें होती हैं जो हमें लिखनी होती है, 3 चीजें। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है। लेकिन अब आपके केस में क्योंकि आपको डेट ऑफ सेल तो दे नहीं रखी, तो वो जो पहला वाला स्टेप है जहां आप लिख रहे होते थे डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल, वो वाला आप स्किप कर देते हो, वो हमें यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डेट ऑफ सेल नहीं दे रखी। समझ आ गई बात? तो अब आपने क्या करना है, सिर्फ 2 स्टेप्स लिखने हैं। 2 स्टेप्स क्या है, एक तो जितने का बिका वो लिखना है और प्रॉफिट या लॉस लिखना है। ठीक है। कितने का बिका है बेटा? सर 15,000 किस साइड आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। उप्स, तो यार क्या लिखेंगे, बाय बैंक। बैंक अकाउंट। बाय बैंक। कितना? 15,000। क्लियर हो गया? ठीक है। अब प्रॉफिट हुआ या लॉस? सर प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ, किस साइड आएगा? सर क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे क्यों आएगा? देखो, अब इसके लिए आपको, अगर भूल गए थे तो मैं याद करा रहा हूँ कैसे बताया था मैंने। अज्यूम करो कि सिर्फ यही था, तो अगर यही होता तो 10,000 मेरा ओपनिंग डेबिट साइड पे आ रहा होता। मान लेते हैं कि यही एसेट था और कोई एसेट ही नहीं था। 15,000 मैंने यहाँ लिखा, तो इसको बैलेंस करने के लिए किधर लिखूंगा? डेबिट साइड पे। फिर समझ आया? कभी भूल जाते हो तो ऐसे सोच लो कि मान लो मेरा ये अकाउंट है, तो ओपनिंग में मेरा 10,000 था, मान के चलो सिर्फ 10,000 ही था और कुछ था ही नहीं। 15,000 मैंने बैंक का क्रेडिट साइड पे लिख दिया, तो बैलेंस कैसे होगा? बैलेंस तो तभी होगा ना जब मैं यहाँ पे 5,000 लिखूंगा। ठीक है। तो आप सिंपल सा एक तो इस तरीके से याद कर सकते हो। दूसरा, अगर प्रॉफिट है तो अपोजिट साइड पे लिखोगे, अगर लॉस है तो उसी साइड लिखोगे जहां पे सेल्स की वैल्यू लिख रहे हो। ठीक है। तो प्रॉफिट अपोजिट साइड पे आता है, तो यानी यहां आ जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल प्रॉफिट। ठीक है। कितना है? 5,000। 5,000। हाँ जी, अब दोबारा से एक एक करके जरा देखते हैं हमने क्या क्या चीजें लिखी हैं जल्दी से। ठीक है। देखो, सबसे पहले आपने ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया, आई थिंक इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर डेप्रिसिएशन भी क्लियर होना चाहिए कि बाय डेप्रिसिएशन आपका क्रेडिट साइड पे आ गया। फिर उसके बाद याद रखना है जो आपने एसेट बेचा है उसकी सेल वैल्यू, ये क्या है? सेल वैल्यू है ये। सेल वैल्यू कहाँ आ जाएगी? क्रेडिट साइड पे। और जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपका आ जाएगा डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट है तो डेबिट साइड पे, अगर लॉस होता तो मैं यहाँ लिखता बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लॉस। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको कैसे बनाना है अकाउंट? सारी चीजें लिख ली, कुछ बचा है क्या? नहीं? चलो अब जरा टोटल करके देखना दोनों साइड मैच कर रही है क्या? नो सर। कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट का टोटल बताओ। देखो यही आ रहा है क्या? 1,65,000। यस और सर। उसमें से 1,05,000 जाएगा तो कितना आएगा? ये क्या होगा, बता सकते हो? ये 60,000 रुपए का क्या किया होगा हमने? सर ये रिमेनिंग मशीन रह गई है जो हमारी बेटा फर्नीचर, सॉरी। रिमेनिंग तो फर्नीचर 1,20,000 है, वो तो क्लोजिंग हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है। डेबिट साइड पे और क्या आ रहा होगा? अवनी कुछ आइडिया? वृद्धा? सर परचेज ऑफ एसेट। परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ फर्नीचर आ रहा होगा। तो ये क्या होगा? टू बैंक, जो आपने परचेज किया होगा ड्यूरिंग द ईयर। देखो, डेबिट साइड पे आपका क्या क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस आता है। नॉर्मली क्या क्या चीजें होती है? ओपनिंग बैलेंस होता है, फिर आपने जो खरीदा होता है वो होता है। क्रेडिट साइड पे क्या होता है? डेप्रिसिएशन, और जो आपने बेचा होता है वो होता है। बेसिकली तो ये होता है, और प्रॉफिट और लॉस अलग चीज है जो अलग आ जाती है बैलेंस करने के लिए। अदरवाइज बेसिकली क्या होता है? डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस, फिर प्लस जो आपने खरीदा, और क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन और जो आपने बेचा। समझ आ रही है बात शगुन? क्लियर हुआ? तो यस ये सर। बैलेंसिंग यस सर। फिगर क्या आ रही है? ये बैलेंसिंग फिगर हमने निकाली है, ये दिस इज बैलेंसिंग फिगर।
ठीक है, क्लियर? अब लॉजिक समझ आया अकाउंट बनाने का? अगर आप अकाउंट नहीं बनाते तो आपको पता नहीं चलता कि हमने परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर 60,000 का। तो जब भी आपको इस तरीके से फिक्स्ड एसेट में कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, कुछ नोट दे रखा है, जब भी नोट दे रखा है तो आपने याद रखना सिंपल सा कि हमें अकाउंट बनाना है ताकि हम बैलेंसिंग फिगर निकाल सके। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज देखते हैं, अगर जब हमारे को कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी तो हम क्या कर रहे थे? तो हम डिफरेंस ले रहे थे ओपनिंग और क्लोजिंग का। यस सर। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारी आइटम भी तो डिफरेंस ही है। 1 लाख से 1,20,000 पे कैसे पहुंचा? ये 4 आइटम्स को कंसीडर करके। यस और नो? तो अगर मैं इस अकाउंट में ये चारों चीजों को कंसीडर कर लूंगा तो एक तरह से मैंने डिफरेंस ही तो कंसीडर कर लिया। समझ आया? शगुन, तेरे को हाँ या ना बोलना पड़ेगा बेटा, तेरे से बात यस कर रहा हूँ। सर। यस सर। यू आर रिप्रेजेंटिंग एवरीवन एल्स। तो बताना तुझे पड़ेगा समझ आया कि नहीं आया। तू बोलेगी आ गया तो मैं मान लूंगा सबको आ गया। ठीक है, क्लियर? देखो हम क्या करते हैं, यस याद सर। करो। या तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों वैल्यूज को अलग अलग लेके जा रहे होते हैं, जैसे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को अलग लेके जाते हैं, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को अलग। रिजर्व एंड सरप्लस में जो सरप्लस होता है उसको अलग, ओपनिंग अलग क्लोजिंग अलग। याद आ रहा है? तो या तो हम ओपनिंग अलग क्लोजिंग अलग लेके जाते हैं या फिर हम उनके डिफरेंस को लेके जा रहे होते हैं। यही होता है, दो में से एक ऑप्शन होता है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये चारों वैल्यूज को कंसीडर कर लें तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं? हम एक तरह से डिफरेंस ही तो कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी ये वाली वैल्यू है, इनका कुछ नहीं होता, इनको हम कहीं नहीं लेके जा रहे, हम सिर्फ बाकी सारी वैल्यूज को लेके जा रहे हैं, इसको कहीं नहीं लेके जा रहे। आर यू विद मी? यस सर। तो अगर हम बाकी जो मैंने वैल्यूज हाईलाइट करी, अगर हम उनको लेके जाएंगे कहीं ना कहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो फिर ये ओपनिंग और क्लोजिंग कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, किसी को समझ नहीं आ रहा तो प्लीज पूछ लेना। अब मैं इसको अनहाईलाइट कर देता हूँ और बताता हूँ कहाँ लेके जाएंगे। हाँ जी, एक एक करके लेके चलते हैं, एक एक देखते हैं कौन सी आइटम कहाँ जाएगी। डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है बेटा? सर ये वाइल्ड के डी में जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, कितना मजा आता है ना ऐसे बोलने में, वाइल्ड का डी। हाँ जी, सेल वैल्यू कहाँ जाएगी? आपने 15,000 रुपए का बेचा है कोई एसेट, सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हाँ, आएगा। वेरी गुड। इन्वेस्टिंग में कहाँ आएगा? मतलब इन्वेस्टिंग में प्लस होगा माइनस होगा? सर माइनस होगा, नहीं प्लस होगा। पहले डिसाइड कर ले। सर प्लस होगा। गुड, पैसे आ रहे हैं, जब आप बेचोगे तो पैसे आ रहे हैं बेटा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसके बाद प्रॉफिट कहाँ जाएगा? सर ये सरप्लस में जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा सरप्लस में? मैंने कहाँ लिखवाया है? और किसी को पता है कहाँ जाएगा प्रॉफिट? सर इन्वेस्टिंग में ही आएगा, ये उसका प्रॉफिट हुआ है सेल ऑफ एसेट का। तो वो तो इसमें कवर हो गया ना 15,000 में। हाँ वृंदा? सर ड्रिप के पी में प्रॉफिट ऑन वेरी सेल गुड, ड्रिप के पी में जाएगा बेटा। ड्रिप का पी क्या होता था? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और अगर ये लॉस होता, जो कि इस क्वेश्चन में तो नहीं है, अगर ये लॉस होता है तो ये लॉस कहाँ जाता? पता है शगुन? इसका नहीं मतलब तेरे को पता। फॉर्मेट याद नहीं है बेटा। अगर फॉर्मेट याद होता तो ये फॉर्मेट में सारी चीजें लिखी हुई हैं। फायदा समझ रहे थे फॉर्मेट याद होने का? इसका मतलब आपने फॉर्मेट ढंग से याद नहीं किया अभी, पता चल रहा है। तो थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है? जो यस अभी सर। थोड़ी देर पहले वृंदा की मम्मी बोल के गई थी, मैं वही जोक मार रहा हूँ, थोड़ा पढ़ाई कर लो। ठीक है, कहाँ आएगा ये? यस सर। कहाँ पे आएगा वृंदा? वाइल्ड के एल में लॉस ऑन सेल वाइल्ड ऑफ। के एल में, वेरी गुड।
देख ले साथ में फॉर्मेट देख शगुन, वाइल्ड के एल में दिखेगा आपको लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, और एक और बच गया अभी तो, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये कहाँ जाएगा? सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। वेरी गुड, इन्वेस्टिंग में माइनस। पता है क्या होता है, शगुन कह रही होगी, जब आप किसी और से पूछ रहे होते हो तब तो मैं हाथ खड़ा कर रही होती हूँ, मुझे आ रहा होता है सब कुछ, है ना। जब आप वृंदा से पूछ रहे होते हो तो सारे जवाब मैं दे रही होती हूँ, और जब आप मेरे से पूछ रहे हो तो फिर वृंदा हाथ खड़ा कर रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सबके साथ होता है, परेशान नहीं हो, ठीक है। जब आप कोई और किसी और से सवाल पूछा जाता है ना, तो आपका फोकस ज्यादा होता है, समझ में आ रही होती चीज। कभी कभार ऐसा हो जाता है, और जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप एकदम प्रेशर में आ जाते हो, भाई क्या पूछ लिया पता नहीं, ठीक है। तो परेशान नहीं हो, क्लियर हो गया, समझ में आ गई चीजें। तो यस सर। याद रखना है, ओपनिंग और क्लोजिंग कहीं नहीं जाएगा, उसके अलावा जितनी आइटम है वो कहीं ना कहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट में जा रही होगी। किसी को कोई डाउट यहां तक? चल सकते हैं आगे? ओके ग्रेट, आगे चलते हैं फिर। अब हम कर रहे हैं सेकेंड सिनेरियो। एक और केस मैंने अभी आपको बताया था, मैंने कहा एक तो हो सकता है विद प्रोविजन और एक हो सकता है विदाउट प्रोविजन। अगर आप देखो तो विदाउट प्रोविजन में, सॉरी, पहला सिनेरियो हमने किया विदाउट प्रोविजन, उसके अंदर फर्दर दो केसेस करें। पहला किया विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसमें फर्दर दो केसेस क्या है, सिर्फ बैलेंस शीट में फिगर दिए या बैलेंस शीट के साथ में कुछ नोट्स में भी कुछ बता रखा। क्लियर हो गया? तो आपके दिमाग में यही पिक्चर होनी चाहिए। फिक्स्ड एसेट के क्या केसेस थे? पहले ब्रॉडली दो केसेस हैं। दो केसेस क्या है? विदाउट प्रोविजन, विद प्रोविजन। जो विदाउट प्रोविजन उसके अंदर फर्दर दो सिनेरियो हैं, सिर्फ बैलेंस शीट में दिया है और बैलेंस शीट के साथ नोट्स में भी कुछ ट्रीटमेंट दिया है, कुछ एडजस्टमेंट दिया है। सेम जैसे दो यहाँ करें, यही दो आपके यहाँ भी होंगे। कहाँ पे? विद प्रोविजन में। विद प्रोविजन में भी सिर्फ बैलेंस शीट में फिगर्स हो सकती हैं, और दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि बैलेंस शीट के साथ में आपको नीचे कुछ एडजस्टमेंट में भी इंफॉर्मेशन दे रहे। क्लियर हो गया शगुन? ठीक है, वही रूल लगाएंगे। यस सर। अगर बैलेंस शीट में दिया है तो सिर्फ डिफरेंस देखेंगे,